साल 2023 में होने जा रही पहली राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मध्य प्रदेश को लेकर कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। दिल्ली में 16-17 जनवरी को होने जा रही इसी बैठक में इस साल मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में होने वाले चुनावों की रणनीति तैयार की जानी है। बैठक में मध्य प्रदेश से सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद समेत 15 बड़े नेता हिस्सा लेंगे। इनमें उमा भारती, नरेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र खटीक, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, कैलाश विजयवर्गीय, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल रहेंगे। बैठक में मध्य प्रदेश बीजेपी की ओर से पिछले 6 महीने में चुनावी तैयारियों के सिलसिले में शुरू किए गए कार्यक्रमों को लेकर प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से निशांत राय सीधा जुड़े हुए हैं। निशांत, ये जो बैठक होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, मध्य प्रदेश को लेकर किस तरीके की तैयारियां, क्या रणनीति यहां से बनती हुई नजर आएगी? क्योंकि एक तरफ जहां इतिहास रचने का मौका है भारतीय जनता पार्टी के सामने, लगातार सत्ता में काबिज होने का, बीच में 1 साल सरकार जरूर गई लेकिन उसके बाद कंटिन्यू बरकरार है, लेकिन कई सारी चुनौतियां भी हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण यह बैठक होने जा रही है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश को लेकर जहां तक बात की जाए राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में, तो जाहिर सी बात है कि सभी 9 चुनावी राज्यों पर चर्चा होनी है। उनमें से महत्वपूर्ण राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश बीजेपी का गढ़ रहा है और बीजेपी इस गढ़ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संगठन महामंत्री हितानंद, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत तमाम बड़े नेता मध्य प्रदेश के कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में मौजूद रहेंगे, जिनसे चर्चा की जाएगी किस तरीके से भविष्य में मध्य प्रदेश में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया गया है और उन योजनाओं से जिनको लाभ मिला है वो पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश का हम चुनाव को देखते हैं तो बीजेपी का एक बड़ा वोटर वही था जिसको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा मिला था। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी सरकार की यही कोशिश है कि जो लोग लाभान्वित हुए थे सरकारी योजनाओं से, उनको किसी तरीके से पार्टी से कनेक्ट किया और योजनाओं को जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा ले जाया जाए, ये बताया जाए कि ये राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और अगली बार सरकार बनती है तो इन योजनाओं का फायदा और भी ज्यादा आपको दिया जाएगा। मध्य प्रदेश हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं रही थी। जिस तरीके से मध्य प्रदेश बीजेपी का एक तरीके से ऐसा राज्य है जहां पर 2014 से पहले भी बड़ी मजबूती के साथ वहां पर बीजेपी का प्रेजेंट रहना हुआ करता था। तो ऐसे में एक बार फिर मध्य प्रदेश को लेकर तमाम तैयारियां कल देखने को मिलेंगी। और पार्टी का जो 2 सवाल मैं आपसे जो जानना चाहूंगा, एक तो ये कि राज्य में इस बीच सुखबुगाहट इस बात की भी तेज है कि जिस तरीके से गुजरात में आधे से ज्यादा मंत्रियों के, बहुत सारे सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए गए, ऐसा मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है और इस बात को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से भी सुखबुगाहट तेज हो गई, निशाना साधा जा रहा है। दूसरा सवाल यह है कि इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, वोट प्रतिशत एक भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती पेश कर रहा है। हिमाचल में हमने देखा कि वोट प्रतिशत में भले ही भारतीय जनता पार्टी टक्कर देती नजर आई, बाजी मारती नजर आई, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी बीते विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। वोट प्रतिशत के मामले में दोनों पार्टी टक्कर पे थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी। तो क्या वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए, उस पर ज्यादा फोकस रहने वाला है? देखिए, सबसे पहला आपका सवाल कि जो विधायक और मंत्री उनके टिकट कटने की बात है। देखिए, नरेंद्र मोदी युग और अमित शाह युग में परफॉर्मेंस बेस ही सारे काम किए जाते हैं और चाहे किसी भी राज्य की बात हो, तमाम सर्वे कराए जाते हैं। उन सर्वों के आधार पर जो रिपोर्ट आती है विधायकों और मंत्रियों के परफॉर्मेंस को लेकर, जो अच्छे परफॉर्मिंग लोग हैं उनको दोबारा मौका दिया जाता है और जिनकी परफॉर्मेंस खराब होती है या जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उनको हटाया जाता है। इससे फायदा सीधा सीधा ये होता है कि जो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बन रही थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है और स्थानीय स्तर पर जब वो अपने प्रत्याशी को बदल देते हैं तो लोग एक बार फिर पार्टी की तरफ उम्मीद से देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा चेहरा है जो पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और उस चेहरे के साथ जाने की कोशिश की जाती है। लोगों को संदेश दिया जाता है कि डबल इंजन की सरकार ही विकास कर सकती है और डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए आपको
राज्य में सरकार बनानी पड़ेगी। एक बड़ी वजह यह रहती है कि मंत्री और विधायकों के टिकट काटे जाते हैं। और दूसरी बात आपकी करें कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो वोटिंग जो वोटर्स हैं उनके परसेंटेज दरअसल बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश में भी इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी ने इसकी तैयारियां जो है बहुत जोर शोर से की थी। पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं जो कोर वोट बैंक कभी कांग्रेस के हुआ करते थे, अब उनको पार्टी अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। जिसमें बात की जाए तो ट्राइबल की बड़ी संख्या है मध्य प्रदेश में, और ट्राइबल वोट बैंक को लाने के लिए आपने देखा कि चाहे केंद्र में, हालांकि वो राजनीतिक पद नहीं है, संवैधानिक पद है, एक बड़ा पद ट्राइबल को दिया जाता है। इसके अलावा राज्य में भी ऐसे नेताओं को पार्टी की ओर से प्रमोट किया जाता है। कुल मिलाकर बीजेपी की कोशिश है कि जिन वर्ग में बीजेपी फिलहाल नहीं घुस पाई है उन वर्गों में घुसा जाए। और अमित शाह की सोशल इंजीनियरिंग की जो खासकर हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से गैर यादव ओबीसी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, कुछ इसी तरीके की सोशल इंजीनियरिंग हमें जल्द ही मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। तमाम जातियों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम जो है वहां पर पार्टी करेगी। समिति की इस बैठक में जो विधानसभा चुनाव है इस साल अलग अलग राज्यों में सिर्फ उस पर फोकस है या 2024 को लेकर भी, लोकसभा चुनाव को लेकर भी फोकस है? देखिए, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बीजेपी के कामकाज को लेकर होती है। चूंकि ये साल महत्वपूर्ण है, 2023 का है, पहले 9 राज्य जहां पर चुनाव होना है और लोकसभा 2024 के लिए पार्टी लगातार रणनीतियां बना रही है। अब तमाम कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारियों को यहां पर संदेश दिया जाएगा कि 2024 तक पार्टी की दशा और दिशा क्या रहने वाली है और किस नीति के आधार पर पार्टी को भविष्य में चलना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशान, तमाम जानकारी देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। बीजेपी के मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल। आगे बढ़ते